हेलो दोस्तों, भाई सबसे पहले तो आप सभी को इस नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ इस नए साल की शुरुआत आप सभी लोगों के लिए काफ़ी धमाकेदार अंदाज में हुई होगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई रियली विश दैट दिस न्यू ईयर brings to you all a world of opportunities, health, wealth, happiness and peace, and above all I really wish that you guys get to read a lot of comic books this year. तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मेरे इस साल का सबसे पहला वीडियो है। इट्स गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो एज इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम माय थंबनेल, आपने देख लिया होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ध्रुव, ये अभी मार्केट में लॉन्च किया गया है। एंड आई रियली बिलीव दैट दिस इज़ वन एम्बिशियस प्रोजेक्ट फ्रॉम RCMG एंड मोर सो फ्रॉम अनुपम सिन्हा सर, बिकॉज जैसे कि आप सभी जानते हैं वो ध्रुव के रचयिता हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा ये पूरा सीरीज़, जितना कि हम फैंस और रीडर्स के लिए है। तो चलिए, मैंने इसकी पढ़ाई कर डाली है, थोड़ी सी दो चार बातें कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। और दोस्तों, मुझे बस कुछ सेकंड से समय दीजिए, मैं आपके सामने अभी हाजिर होता हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कवर आर्ट के बारे में बात करके। काफ़ी शानदार दिख रहा है ये कवर आर्ट, किरदारों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी लग रही है, और खासकर ये जो दो ऊपर किरदार आपको दिख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, तो ये है श्रीमंत और ये है सेमंत। इनके बारे में आगे चलकर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा वीडियो में। बात कर रहे थे हम अनुपम सिन्हा सर की, जिनका हाथ जैसे कि हम सभी जानते हैं डिटेलिंग में कोई नहीं पकड़ सकता है। उनके कवर्स, खासकर जो मल्टी स्टारर इशूज़ रहे हैं पास्ट में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में बनाए गए हैं विद ग्रेट डिटेलिंग, और इसे भी कुछ कुछ उसी अंदाज में बनाया गया है। अब अगर मैं ऊपर थोड़ा मेरा ध्यान जा रहा है, यहाँ पे राज कॉमिक्स विशेषांक लिखा हुआ है। विशेषांक वर्ड से मैं उतना ज़्यादा अग्री नहीं करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे दौर में, जो कि 90s का दौर था, विशेषांक का मतलब होता था विशेष अंक, क्योंकि उस दौरान डाइजेस्ट का चलन शुरू हुआ था नया नया, तो विशेषांक को हम डाइजेस्ट वर्ड के साथ इक्वेट करते थे। अब यहाँ घड़ी घड़ी हर कॉमिक्स के साथ विशेषांक वर्ड डालना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। चलिए, अंदर की वजह से हम आ चुके हैं। तो ये जो ध्रुव कॉमिक्स है, फर्स्ट पार्ट है इसका, और यहाँ पे जो आप किरदारों का जमावड़ा देख रहे हैं, ये 16 चुनिंदा किरदार हैं जिनको लेकर इस सीरीज को रचा गया है। बात करेंगे क्रिएटिव टीम की, तो कथानक एवं चित्रांकन अनुपम सिन्हा सर का है, इंकिंग विनोद कुमार और जगदीश कुमार की है, संपादन मनोज गुप्ता का है, रंग सज्जा प्रवीण सिंह, कैलीग्राफी नीतीश शर्मा और मुख्य पृष्ठ रंग सज्जा की है भक्तरंजन ने। उम्मीद करता हूँ यही टीम कंक्लूडिंग पार्ट तक रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी कहानी की, जो कि लिखी गई है अनुपम सिन्हा सर द्वारा। और इस कहानी में नया क्या है? नया दोस्तों ये है कि भारतीय कॉमिक जगत के इतिहास में कभी भी व्हाट इफ या एल्स वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर नहीं किया गया। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम दैट इट्स हैपनिंग हियर इन दिस वेरी सीरीज। विदेशों में हालांकि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, वहाँ पे बहुत बार इसको एक्सप्लोर किया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में नई कहानियाँ निकल कर सामने आई हैं। नई कहानियाँ कैसे आती हैं दोस्तों? सो जो व्हाट इफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें होता क्या है, कोई भी एक पॉपुलर किरदार को लिया जाता है और उसके कहानियों में किसी पास्ट इवेंट्स में जाकर उस किरदार के साथ या फिर उसके आसपास जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें कुछ हल्के फुल्के फेरबदल किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि अगर ऐसा हम करें उस दौरान, तो उस एक या दो तीन बदलाव से इस किरदार और उसके आसपास के यूनिवर्स में जो फ्यूचर इवेंट्स हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो फ्यूचर में उभरते हैं, उनमें कितने बदलाव आते हैं और कहानी क्या नया रूप लेती है। तो यही एक ब्रेव डिसीजन यहाँ पर लिया गया है RCMG द्वारा। और ब्रेव मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी जोखिम भरा एक्सपेरिमेंट होता है। ध्रुव, जो कि एक ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर किरदार है, उसको उसके और उसके यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करना, ये अगर जोखिम नहीं है तो क्या है। बट हु एल्स कुड बी बेटर देन अनुपम सर टू ट्राई आउट दिस एक्सपेरिमेंट विद दिस कैरेक्टर। आई थिंक ये थोड़ी एक सेफ बेट होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा मामला, क्योंकि इन एंड आउट अनुपम सर ने इस किरदार को अपने माइंड में जिया है, इसको क्रिएट किया है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वो इस किरदार की बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब जब वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम सभी रीडर्स और फैन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट बन जाता है ये। दोस्तों, इस कहानी में ध्रुव और उसके यूनिवर्स के 16 किरदारों को शामिल किया गया है, और उन सभी 16 किरदारों का जब ध्रुव की ज़िंदगी में प्रवेश होता है, जब उनका सामना ध्रुव से होता है, उन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि पास्ट में हो चुके हैं, उन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में कुछ हल्की फुल्की फेरबदल किए जाएंगे, और फिर ये देखा जाएगा कि ध्रुव और संसार के भविष्य पर उसका क्या असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये इस कहानी का क्रक्स है।
और ये जो कहानी है उसकी शुरुआत किस तरह से होती है ये भी मैं आपको बता दूं। दो इम्पॉर्टेंट किरदारों को यहाँ पर दिखाया गया है, एक है श्रीमंत और एक है सहमंत। तो श्रीमंत को आप समझिए कि वो गॉड लाइक एक एंटिटी है, और जो सहमंत है वो उनके मुख्य सलाहकार हैं और सेकंड इन कमांड है। तो वन फाइन डे दीज टू कैरेक्टर्स इंडल्ज इन अ कॉन्वर्सेशन, और वो बात कर रहे होते हैं ध्रुव के बारे में और इस संसार के बारे में जहाँ ध्रुव एक सुपर हीरो के तौर पर रहता है। तो जो सलाहकार हैं सहमंत, वो ये मुद्दा उठाते हैं कि सर ये बहुत ही अन्यायपूर्ण चीज़ होती है इसके संसार में जब सुपर हीरोज़ होते हैं तो जो कॉमन मैन हैं, जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनकी जो डिपेंडेंसी होती है सर्वाइवल के लिए वो इन सुपर हीरोज़ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये उनको पल प्रतिपल उनको उनकी लघुता का एहसास कराती है कि दे आर लेसर मॉर्टल्स, उनकी खुद की कोई मतलब कोई स्टैंड नहीं है दुनिया में। हर चीज़ के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं सुपर हीरोज़ में कि वो उनकी लाइफ में आए और उनका उद्धार करें। तो यहाँ पर श्रीमंत इस बात से अग्री नहीं करते हैं, और श्रीमंत और सहमंत के बीच में एक थोड़ा सा डिबेट शुरू हो जाती है इस बात को लेकर। तो ऐसे में श्रीमंत जो होते हैं वो सामने से सहमंत को ये ऑफ़र करते हैं कि मैं तुम्हें ये स्पेशल पावर दे रहा हूँ कि तुम ध्रुव और ध्रुव के यूनिवर्स से जुड़े हुए जो 16 किरदार हैं उनके साथ कोई कहीं भी पास्ट में जाकर कोई एक इवेंट में कुछ हल्का फुल्का या मेजर फेरबदल कर सकते हो, और फिर हम देखते हैं कि जो कि तुम्हें लगता है कि कुछ काफ़ी मेजर चेंजेस आ जाएंगे ध्रुव के यूनिवर्स में, वो हो पाता है या नहीं। तो ये उनका अग्रीमेंट होता है। अब यहीं से 16 किरदारों वाली कहानी निकल कर आती है। ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों ध्रुव वाला। ये प्रतिशोध की ज्वाला का रीटेक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जिंगालू, जो कि यति मानव है। इसका एक एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट जिंगालू को होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन आर्ट वर्क की तरफ। आर्ट वर्क दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। जैसा कि अनुभव सिन्हा नाम का ब्रांड नेम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वैसा ही समझो काम भी हुआ है। सिन्हा जी के चिर परिचित अंदाज में इस कॉमिक बुक का आर्ट वर्क बनकर तैयार हुआ है। डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी हुई है और 31 पेजेस की स्टोरी लाइन अपने आप में काफ़ी मुकम्मल नजर आती है। एक ही व्यक्ति का कहानीकार होना और आर्टिस्ट होना फायदे का सौदा रहता है। कहानी में जैसी फेरबदल की गई है, ध्रुव के यूनिवर्स का आर्टवर्क भी उसी अंदाज में बदला हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो आप ध्रुव की शुरुआती कॉमिक्स ही खोलकर बैठे हुए हैं, बस उसके कुछ एपिसोड्स बदल गए हैं जो कहानी को एक नई दिशा में मोड़ रहे हैं। अनुपम सर के आर्टवर्क पर विनोद कुमार और जगदीश कुमार जी की इंकिंग खिल कर आती है, और प्रवीण सिंह की रंग सज्जा भी पेंसिल वर्क को कॉम्प्लीमेंट करती हुई नजर आ रही है। अनुपम सिन्हा सर का आर्टवर्क हो और मैं आपको अपने पसंदीदा 2-4 पैनल्स ना दिखाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए शुरुआत करते हैं। आप नजर डालिए इस पेज पर। प्रतिशोध की ज्वाला में जहां इस पूरे पेज में हर एक पैनल में ध्रुव प्रेजेंट था, अपराध से लड़ते हुए इसको दिखाया गया था, वहीं क्योंकि अब कहानी में बदलाव हो चुका है तो यहाँ पर एसपी सिटी राजन मेहरा को दिखाया गया है। साथ ही यह भी कहने की कोशिश की गई है कि संसार सुपर हीरोज के बिना भी चल सकता है। अब ये दूसरा पैनल देखिए, यहाँ पर श्रीमंत और सहमंत के बीच समय की बिसात बीत चुकी है और ध्रुव यूनिवर्स के 16 किरदारों को प्यादों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस एक पैनल में एक और पैनल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर श्रीमंत और सहमंत के बीच में एक रनिंग कमेंट्री चल रही है। जैसे जैसे किरदारों और कहानी में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे इनकी बातचीत आपस में हो रही है। एक कोशिश ये लोग ये भी कर रहे हैं कि नई कहानी के साथ साथ पुरानी कहानी में जो लूपहोल्स हैं उनको भी क्लोज किया जाए, सही रीजनिंग के साथ। बात करेंगे साइज, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो दोस्तों इस कॉमिक बुक का साइज ठीक उतना ही है जितना आपने RCMG की फिर आया वाकीलाल सीरीज में देखा था। 225 रुपये इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। और पेजेस की मैं बात करूं तो 31 पेजेस में फैली हुई इसकी स्टोरी लाइन है। नॉवेल्टी इसके साथ नहीं दी गई है। और मैं एक बार फिर से आपको जाते जाते वो एक पेज दिखाना चाहता हूं जिसमें एडवर्टीजमेंट दिया गया है इसके आने वाले भाग का, जिसका नाम है जिंगालू। इस आने वाली कॉमिक में ध्रुव का जो क्लोज फ्रेंड है यति मानव, उसको नए अंदाज में नए स्टोरी लाइन के साथ दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों बात करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट की। तो ये जो कहानी है मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही साहसिक प्रयास है कुछ नया करने की दिशा में। ये जो फर्स्ट पार्ट है बहुत अच्छा बन पड़ा है। इनफैक्ट ये आपको याद दिलाता है जो ध्रुव की फर्स्ट 25 कॉमिक बुक्स थी, उनकी जो स्टोरी लाइन थी, हर एक कॉमिक बुक अपने आप में कंप्लीट थी, एक कंप्लीट रिच रीडिंग एक्सपीरियंस आपको देती थी। तो वो अनुभव आप दोबारा करेंगे यहाँ पर इस कॉमिक बुक के साथ।
तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले जो 15-16 पार्ट्स हैं उनमें आप सभी को कुछ अच्छे नैरेटिव्स पढ़ने देखने को मिल सकते हैं। ये कॉमिक बुक काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है दोस्तों। कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक्सपेरिमेंटल है और प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि अनुपम सिन्हा सर एक जिम्मेदार लेखक हैं और जिस तरह से वो अपनी कहानी को लिखते हैं, एक डायडेक्टिक थीम होती है उसमें जो आपको मॉरल टीचिंग्स वगैरह भी देती है, मॉरल लेसन्स भी देती है कि किस तरह से क्राइम फाइटिंग के बावजूद आप अपने अंदर की एक अच्छाई, एक नैतिक जिम्मेदारी को समझ से बूझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जो मानवीय मूल्य हैं उनका आदर सत्कार करते हुए। कुल मिला के ये है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। हाँ, एक अड़चन मुझे लग रही है जो कि हो सकती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गुप्ता बंधुओं में एक कानूनी विवाद चल रहा है IP राइट्स को लेकर। तो अगर वो इसके आड़े नहीं आता है, उसकी वजह से अगर ये नई कॉमिक्स आना बंद नहीं होती हैं, तो आप सभी फैंस को, आप सभी ध्रुव फैंस को, रीडर्स को एक अच्छी सीरीज़ पढ़ने को मिल सकती है। तो इसी नोट के साथ दोस्तों मैं आज आपसे विदा लूँगा और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले सालों में आप कॉमिक्स पढ़ते रहेंगे। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो ये कि इसके बारे में जितनी चर्चा हो सके करें। आजकल पढ़ने का चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड आई थिंक कॉमिक्स इज़ द बेस्ट वे टू स्टोक योर इमेजिनेशन, योर थिंकिंग पावर। सो उस तरीके से भी देखा जाए तो कॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकता है इस किसी व्यक्ति के मानसिक विकास में। तो प्लीज़ जस्ट स्प्रेड द वर्ड इन विच एवर कैपेसिटी यू कैन। और चलिए बस आज इतना ही कहूँगा, आप लोगों से विदा लेता हूँ फ़िलहाल, जल्दी मिलूँगा, गुड बाय।